बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अमरीन एहतशाम अपने चैनल लाइफ स्टाइल विद अमरीन एहतशाम के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा सा हमारा जो है ट्रैवलिंग वाला है, क्योंकि हमने जाना था कराची और कराची में जो है वो मेरे भांजे की फ़र्स्ट पोजीशन आई थी, फ़र्स्ट डिवीज़न में पास हुआ था वो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। तो उसके एज़ाज़ में जो है मेरी बहन ने खाने की दावत की थी अपनी और हम अपने घर वालों की और अपने ससुराल वालों की। तो जी हम तो बहुत एक्सीडेंटली यहाँ से गए थे। जी स्टार्ट होता है ये जी मेरे घर के बाहर का है और ये हमने खाना रखा था मुर्गों के लिए, क्योंकि पीछे आके भांजे को रोज़ खाना देना था मुर्गियों और बिल्लियों को। तो ये जी उनके लिए खाना तैयार कर दिया था। ये प्रिपरेशन हो रही है सूटकेस की। तो ये सूटकेस जो है वो हुज़ैफ़ा साहब बना रहे हैं और उन्होंने हर चीज़ जो है वो भर दी है और बिल्कुल कोई तय नहीं करके उन्होंने एक वीडियो का क्लिप बनाना था, उन्होंने जो है वो बिल्कुल रैंडमली क्लिप बना दिया है। तो खैर इग्नोर कीजिएगा इसको। और ये हमारी जी पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है, उसने जिस तरीके से भरा है। ये जी हमारे बैग तैयार हैं, मेरा है, अस्तु का है और योहान का बैग है, हुज़ैफ़ा का बैग है। चाय जाने से पहले पीना ज़रूरी थी क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था, 5 बज चुके थे काम करते करते और चीज़ें समेटते। सैटरडे का दिन था और रश का दिन था। आज जो है वो हमें ट्रैवलिंग करते हुए भी जो है वो थोड़ा सा रश मिला। और ये जी हाईएस्ट में हम लोग बैठ चुके हैं काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद, क्योंकि हमें आदत है आगे की सीट लेने की, मतलब ड्राइवर के बिल्कुल बैक साइड वाली सीट लेने की अगर हम हाईएस्ट में ट्रैवल करते हैं तो। अदरवाइज़ हमारी कोशिश यही होती है कि हम जो है ट्रैवल या तो अपनी गाड़ी से करें या फिर रेंट अ कार से करें। तो और या फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ कराची जाती हूँ तो तब। अदरवाइज़ हम लोग जो है वो हाईएस्ट में बहुत रेयर ऐसा होता है कि हम लोग ट्रैवलिंग करें। तो ये जी हमारा ट्रैवल स्टार्ट हो चुका है कराची तक के जाने के लिए। ये जी कोटरी बैराज आता है, कोटरी का पुल है, बहुत मशहूर है, 100 ईयर्स अबव हो चुके हैं इस पुल को और ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत डर लगता है इस वाले पुल पे, क्योंकि एक तो पत्ता बहुत है और दूसरा ये कि हिलता बहुत है ये। और मोस्टली लोग जो है वो दूसरे रास्ते से जाते हैं, लेकिन इस वाले रास्ते को प्रेफरेंस कुछ ड्राइवर जो है वो दे देते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद ये वाला रास्ता। और ये जी हाईवे में सूरज तकरीबन ढलना शुरू हो रहा है, क्योंकि शाम में ही हम लोग निकले थे, 5 बजे तक निकले थे और अब तकरीबन जो है वो सूरज ढलना शुरू हो गया। यहाँ पे जी ये पार्टी चल रही है लेज़ के साथ। और ट्रैवल करना जो है ना वो थोड़ा सा कराची जाते हुए मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। अब हालांकि सारी ज़िंदगी कराची में रहते हुए हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा होता है कि बस दिल नहीं चाहता, क्योंकि कराची का जो है वो बहुत ज़्यादा गहमा गहमी वाला लाइक माहौल हो गया है और बहुत ज़्यादा जो है वो रश ट्रैफिक। हैदराबाद में सुकून है एज़ कम्पेयर। ये जी बहरिया टाउन का वो गेट जो अभी के रिसेंटली जलाया गया था और बहुत ही ज़्यादा बेचारा जो है इस टाइम उदास उदास सा खड़ा हुआ है। खैर हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ये हमारा आ गया टूल गेट और M9 मोटरवे का टूल गेट, कराची में एंट्री का रास्ता। और फिर उसके बाद हम पहुंचेंगे घर पे, क्योंकि तकरीब आज ही है, तो जिस तरह हम तैयार हुए हैं उसी तरह हम जाके उस तकरीब में शिरकत कर लेंगे। और पहले से जो है वो कराची हम हैदराबाद से ही तैयार होकर निकले थे, क्योंकि वहाँ जाके पहुँचने के टाइम नहीं था, 8:30-9 बजे हम पहुँचे थे। ये जी हम पहुँच गए हैं घर पे। भाभी आई हुई थी, भतीजी आई हुई थी और अम्मी तो ऑलमोस्ट पहले से मौजूद थी। ये मेरे बड़े भाई और मेरे बड़े बहनोई जिनके बेटे की रात में तकरीब है। और ये मेरी भतीजी ईमान और मेरी भाभी है जो मेरी बड़ी भाभी है, ये मेरी कज़न भी है, चचा की बेटी। इनके साथ मेरा बचपन बहुत गुजरा है, जो कि अभी हमने मेमोरी ब्लॉग हम डालेंगे तो उसमें आप देखिएगा। और जी बस तकरीब होने वाली है शुरू और मेहमान आना शुरू हो चुके हैं ऑलमोस्ट। मैंने पहना था येलो कलर का जोड़ा। ये है वो बच्चा जिसने जो है अभी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में पास आउट किया है फर्स्ट डिवीज़न में, और इसके एजाज़ में ये तकरीब रखी गई है। तो आज सब बोल रहे थे कि जी ओवैस की माइयों में लगता है, तो माइयों येलो और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन वेयर किया। ये है मेरा दूसरा बच्चा सुहेब, जिसको आपने अक्सर हाथ में कैमरा लेके देखा है और पूरे व्लॉग में इसको जब भी आप देखेंगे इसके हाथ में कैमरा होगा। और ये अभी भी समझ रहा था कि मैं कोई पिक्चर बना रही हूँ, लेकिन जब इसको पता चला कि मैं व्लॉग बना रही हूँ तो भाग गया। और ये हसान और योहान जी। खाने में बनी थी बिरयानी, चिकन बिरयानी थी जो कि बाहर से बनवाई थी, और हलीम बनाया था मेरी सिस्टर ने, बहुत मज़े का बना हुआ था। और मीठे में था
ज़र्दा, बहुत सारे माल मसाले वाला। ये जी रोहान है, जो कि मेरी बहन की नंद का बेटा है। इसको आप पहले भी देख चुके हैं मेरे व्लॉग में। ये मैं हूँ और मेरी फैमिली, और ये पार्टी चल रही है उस वाले व्लॉग में। और ये देखें आप, सोहेब के हाथ में एज इट इज़ कैमरा मौजूद है। और ये बच्चों का हुल्लड़पन आप देख रहे हैं। बच्चे इतने पागल हो जाते हैं व्लॉग के दौरान कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं आपको इस वीडियो में वॉइस ओवर ना करूं तो ये बच्चे जो हैं इतनी तबाही मचाते हैं कि अल्लाह माफ़ करे। खैर जी, ये है इशल और ये इंशाल और अलीज़ा और अब्दुल्ला और अशर, और पीछे है साद, और ये है मेरी भाभी बैठी हुई हाय कर रही हैं सब लोगों को। और वो बैठी है ईमान और हुज़ैफ़ा, और पीछे बैठी हैं अम्मी। अम्मी को जो है सारे बच्चे बहुत तंग करते हैं, क्योंकि बुढ़ापा है और बुढ़ापे में जो है वो थोड़ा सा इरिटेट होने लग जाती हैं, और बच्चे जो हैं वो उनको थोड़ा तंग करना शुरू कर देते हैं। यही होता है इंसान, बस अल्लाह पाक जो है हमारा बुढ़ापे को जो है वो बहुत बेहतरीन बनाए, आमीन। और यहाँ पे जी गपशप चल रही थी, एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हुए थे ये लोग, हसू और हसान एंड युआन बैठे हुए हैं। और ये देखिए सोहेब के हाथ में कैमरा, ये जी टाटा। और ताहा पीछे बैठा हुआ है, यान पीछे बैठे हुए हैं। तो ये सब जी एक बड़ा मज़े का माहौल होता है जब सब लोग मिलते हैं। ये अजलान के साथ थोड़ी सी एक चिट चैट, और पीछे बैठी है मेरी भाभी। यान ने जो है वो ये ब्लू कलर का कुर्ता वेयर किया था, अजलान ने रेड एंड वाइट, और मैंने पहना था ग्रीन एंड येलो कलर। लेके गई थी दूसरा ड्रेस, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल सका कि मैं दूसरे ड्रेस को प्रेस करूं और फिर तैयार हूं। तो जैसे हम लोग निकले थे वैसे ही हम लोग वहाँ बैठे थे। इवन मैंने सोचा था कि अपने कपड़े जो है वो चेंज कर लूँगी। तो ये जी गर्मी बहुत थी कराची में, बहुत हफ्स का माहौल था। हम तो सोचते थे हैदराबाद में गर्मी है, लेकिन जी हैदराबाद से ज़्यादा कराची में मुझे गर्मी लग रही थी। और ये है वो बच्चा जिसको सब जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे और बड़ा खुश हो रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि वैस की कोई मेहंदी माइयों या निकाह की तकरीब है क्योंकि जो है वो एक गेट टुगेदर बहुत बड़ी थी माशाल्लाह। मेरी सिस्टर के ससुराल वाले भी और मेरी सिस्टर के जो है वो मैके वाले भी, दोनों ही तरफ की पार्टियां शामिल थी। तो बड़ा मज़ा आ रहा था जी। मेरे भांजों की अगर शादी होगी तो बहुत मज़ा आएगा। भतीजों की शादियां तो निकल गई, उसमें व्लॉग नहीं बनाती थी। और ये मेरी बड़ी सिस्टर जिनका बेटा है ग्रीन कलर की जो कपड़े वेयर की थी, ये मेरी मम्मा जानी। मेरी अम्मा जो हैं वो समझती हैं जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो समझती है कोई वीडियो की कॉल पर कोई साथ में मौजूद है। तो अम्मी को यही फील हो रहा होता है कि जो वीडियो बन रही है तो सामने कोई बैठा हुआ है या बात कर रहा है। तो ये जी मेरी सिस्टर का घर है, आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ मैं जब हम शादी के व्लॉग में आए थे, क्योंकि हमारा एक ही घर है कराची में। वैसे तो भाभी और सब लोग हैं, लेकिन वो सब लोग इतनी दूर दूर रहती हैं। बहन जो है वो थोड़ा सेंटर में रहती है, तो बस हम वहीं फिर स्टे कर जाते हैं। ये है जी अलीज़ा और इंशाल, ये दोनों तो बहुत शौकीन है, बहुत मस्तियाँ करती हैं। मैं वॉइस ओवर ऊपर से कर देती हूँ, वरना इन लोगों के व्लॉग में आप इन लोगों की तारीफ़ें सुने अमरीन एहतशाम के बारे में, तो बस ये लोग जो हैं बस मस्तियाँ बहुत करती हैं। और ये है जी इंशाल की सिस्टर इशल और इस अलीज़ा की कज़न। तो ये मेरे जो सिस्टर के घर में है वो सब लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो बड़ा जी आज भी जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत कामयाब सिस्टम है, क्योंकि बहुत सारे टाइम पर ऐसा होता है कि आप एक दूसरे के काम आते हो। मेरी दोनों सिस्टर जो हैं वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में अल्हम्दुलिल्लाह रहती हैं, और काफ़ी साल हो गए। मेरी बड़ी सिस्टर की शादी को 27 साल हो गए, तो माशाल्लाह माशाल्लाह 26-27 साल हो गए उसको जॉइंट फैमिली में रहते हुए। और मेरी इस वाली सिस्टर को भी जो है ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर जो है वो 25 ईयर्स हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जी स्टार बनाया हुआ था। और ये हैं जी आज के स्पेशल पर्सन जिनको हार वार पहना के हमने शोर मचाना शुरू कर दिया था। ये इनके आज़ाद में आई थी मिठाइयाँ, और महमूद स्वीट की मिठाई तो मेरे खुदा बहुत ही कोई मज़े की मिठाई थी, बहुत ही लजीज किस्म की मिठाई थी। यूनाइटेड किंग की भी अच्छी थी, लेकिन क्योंकि मैं रसगुल्ला इतने शौक से नहीं खाती और गुलाब जामुन तो बिल्कुल नहीं खाती। मैं खाती हूँ मलाई चाप और ढाका वाली चमचम, तो वो मैंने महमूद स्वीट के डब्बे में से पहले ही खा ली थी। और ये डब्बा जो है ऑलमोस्ट बच्चों के पास जा चुका था और ये ख़त्म हो चुका है, सिर्फ एक गुलाब जामुन पड़ा है। और केक भी था, लेकिन केक में इतने शौक से खाती नहीं, और ये मेरी भाभी जो है मीठे की बड़ी शौकीन है। तो ये देखें जी
यहाँ पे मिठाइयाँ चल रही थी बड़ी मज़े की। और ये पता है एक बहुत खूबसूरती होती है फैमिली की, जब आप एक फैमिली में मतलब कोई गेट टुगेदर होती है, कुछ इस तरह की होती है, तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है। आप बड़े आम दिनों में ये मिस करते हो, क्योंकि आप हल्ला गुल्ला कर रहे होते हो, मस्ती मजाक चिट चैट, पूरी पूरी रात जागना, बैठना, बचपन को याद करना। और ये जी नाइस बेकरी का केक है। केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था इनका। तो अगर आप नॉर्थ की तरफ रहते हैं तो नाइस बेकरी का केक मत लीजिएगा, बहुत ही कोई थर्ड क्लास केक था। हाँ, कबाबजीज़ के केक बहुत मज़े के होते हैं। अच्छा जी, तो ये केक था और हमारा खाना पीना चल रहा था। सिस्टर भी परेशान थी और बच्चों की देखें। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और दुआओं में याद रखिएगा। अमरीना शाम को आगे वाले व्लॉग जो हैं, 2 दिन हमने स्टे किया था, इंशाल्लाह उसके व्लॉग भी मैं आपसे शेयर करूँगी। भाभी के घर हम गए थे खाने पे, दूसरे वाले भाई के घर हम गए थे मिलने के लिए। तो आप लोग अपनी दुआओं में अमरीना शाम को याद रखिएगा। ये कार्य इंशाल्लाह हलीम। मेरा कोई मूड नहीं था, मेरा व्लॉग ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह आगे वाले व्लॉग में आपको वापस हैदराबाद जाने की और कराची में हम लोगों ने जहाँ जहाँ सी व्यू वगैरह गए थे, जहाँ विज़िट किया था, उसकी वीडियो ज़रूर डालूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा अमरीना शाम को। और ये जी हल्ला गुल्ला देखें, उफ़ मेरे बहनोई। चलें जी, मैं यहाँ से खुदा हाफ़िज़ करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अमरीना शाम को।